सबसे कंफ्यूजिंग लोग कौन होते हैं? जो साफ मना कर देते हैं, नहीं। जो साफ हाँ बोल देते हैं, नहीं। सबसे कंफ्यूजिंग लोग वे होते हैं जो ना तुम्हें पाना चाहते हैं, ना तुम्हें जाने देना चाहते हैं। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो तुम्हें कभी चूज नहीं करता, लेकिन जैसे ही तुम दूर जाने लगते हो वो अचानक वापस आ जाता है। अचानक मैसेज, अचानक कंसर्न, अचानक इंटरेस्ट, और फिर जैसे ही तुम रुक जाते हो सब वापस पहले जैसा। और तब दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, आखिर वो चाहता क्या है? शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब बहुत लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, क्योंकि कई बार ये प्यार की कहानी नहीं होती, ये कुछ और होती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर कोई हमें खोना नहीं चाहता तो वो हमें पाना भी चाहता होगा, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें रिलेशनशिप की तरह नहीं देखते, तुम्हें पॉसिबिलिटी की तरह देखते हैं। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो हमेशा मौजूद रहे, एक ऐसा दरवाजा जो कभी पूरी तरह बंद ना हो, एक ऐसी जगह जहां वे जब चाहें लौट सकें। लेकिन लौटना और रुक जाना दो अलग बातें हैं, और शायद यहीं सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है। चूंकि इंसान सिग्नल्स देखता है, वर्ड सुनता है, अटेंशन महसूस करता है, और फिर सोचता है शायद उसे भी मेरी परवाह है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच है, हर अटेंशन प्यार नहीं होती। कभी कभी अटेंशन सिर्फ अटेंशन होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि किसी को पसंद हो सकता है कि तुम उसकी लाइफ में मौजूद रहो, उसे अच्छा लग सकता है कि कोई उसे समझता है, कि कोई उसे सुनता है, कि कोई उसके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये सब कमिटमेंट नहीं होता, चॉइस नहीं होता, फ्यूचर नहीं होता। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है। कनेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है, पोजीशन सिर्फ एक्सेस मांगती है। कनेक्शन कहता है मैं तुम्हें चुनता हूं, पोजीशन कहती है मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो। एक में कमिटमेंट है, दूसरे में कन्वीनियंस। एक में क्लैरिटी है, दूसरे में कंफ्यूजन। और सच कहें तो कंफ्यूजन अक्सर होप बन जाती है। इंसान सोचता है शायद अभी नहीं, शायद बाद में, शायद उसे बस थोड़ा समय चाहिए। और इसी शायद में कई साल निकल जाते हैं। जो कि सबसे पेनफुल रिजेक्ट होना नहीं होता। सबसे पेनफुल चीज होती है किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा पेंडिंग रहना। ना हाँ, ना ना, ना पास, ना दूर, बस पेंडिंग। और धीरे धीरे इंसान किसी रिलेशनशिप में नहीं, एक पॉसिबिलिटी में जीने लगता है, एक ऐसे फ्यूचर में जो कभी आता ही नहीं। लेकिन शायद सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि वो इंसान क्या चाहता है। सबसे जरूरी सवाल ये है कि तुम क्या एक्सेप्ट कर रहे हो। क्योंकि कई बार लोग हमें रोकते हैं लेकिन चुनते नहीं, याद करते हैं लेकिन अपनाते नहीं, खोना नहीं चाहते लेकिन पाना भी नहीं चाहते। और इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वे बुरे इंसान हैं। कई बार वे खुद भी कंफ्यूज्ड होते हैं, खुद भी तैयार नहीं होते, खुद भी नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन उनकी कंफ्यूजन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उनकी अनसर्टेनिटी तुम्हारी जिंदगी नहीं बन सकती। क्योंकि आखिर में हर बार तुम्हें रोकना, तुम्हें चूज करना नहीं होता। हर बार तुम्हें याद करना,
तुम्हारे साथ फ्यूचर बनाना नहीं होता। और शायद यही बात सबसे मुश्किल होती है स्वीकार करना, कि कुछ लोग तुम्हें प्यार से नहीं, पॉसिबलाइट की तरह रखते हैं। एक ऑप्शन, एक कंफर्ट, एक कभी शायद। लेकिन जिंदगी कभी शायद पर नहीं बनती। जिंदगी चॉइसेस पर बनती है, क्लैरिटी पर बनती है, प्रेजेंस पर बनती है। इसलिए अगर कोई तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन पाना भी नहीं चाहता, तो शायद सवाल ये नहीं है कि वो क्या महसूस करता है। सवाल ये है कि तुम कब तक इंतजार करोगे किस आठे इंसान का, जो खुद तय नहीं कर पा रहा कि उसे तुम्हारी जरूरत है भी या नहीं। क्योंकि आखिर में कुछ लोग तुम्हें प्योरान भी पर नहीं करते। वे तुम्हारी अवेलेबिलिटी को पसंद करते हैं। और कुछ लोग तुम्हें चूज नहीं करते, वे तुम्हें पॉसिबिलिटी बनाकर रखते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी कभी घर नहीं बनती।